ओके, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देख लिया था। 18 डिग्री, 36 डिग्री और भी हमने काफ़ी एंगल्स को डिस्कस किया था। 9 डिग्री, 7.5 डिग्री, इन सारे का डिस्कशन पिछले क्लास में हुआ था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, अब हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ sum of more than two angles, more than two angles। कहने का मतलब यह है कि अब हम लोग बात करेंगे, अभी तक हमने जो फॉर्मूला बात किया था कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलाज में, वो उसमें हम लोग बात कर रहे थे a प्लस बी के बारे में। अब हम लोग लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मोर देन टू एंगल। यहां पे तो दो एंगल का एडिशन था, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे दो एंगल से ज्यादा एंगल के एडिशन के बारे में और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो अब लोग फर्स्ट केस जो हम लोग लेंगे वो लेंगे फॉर थ्री एंगल्स, फॉर थ्री एंगल एडिशन। उसमें पहले केस में हम लोग लेंगे साइन ए प्लस बी प्लस सी। आपको अगर पहला केस मिल रहा है साइन ए प्लस बी प्लस सी, अब देखिए इसका फॉर्मूला निकालने के लिए आप इसको देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, बस उसमें कुछ बेसिक मैथ चाहिए। तो इसको आप दो भाग में इसको आप लिख सकते हो। इसको सपोज मैं पूरा को मैं ए मान लूं, इसको बी मान लेता हूं, देन इट विल बी साइन ए प्लस बी। अब देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है, दिस इज साइन ए प्लस बी, साइन ए हो गया ये इंटू कॉस बी, ठीक है, और प्लस में क्या होगा कॉस ए प्लस बी इंटू साइन बी जो कि सी है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्मूला पे आप इसको ब्रेक कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए इसको फर्दर ब्रेक करके आपको सिंप्लीफाई करना है सारे टर्म्स को। तो इसको आप लिख सकते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी को मैं ब्रेक कर रहा हूं कॉस ए साइन बी, और ये होल इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा कॉस सी। तो मैं अभी कॉस सी मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं यहाँ पे हर एक टर्म में, मतलब इसके दोनों टर्म में मैं कॉस सी मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं। प्लस में दूसरा टर्म क्या होगा साइन ए कॉस बी था, दूसरा टर्म क्या होगा कॉस ए इंटू साइन बी, और उसमें मल्टीप्लाई क्या होगा कॉस सी, कॉस ऑफ सी, ठीक है। तो आपने इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और उसमें मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म में साइन सी। तो कॉस ए कॉस बी, पहला टर्म हम लिख देते हैं कॉस ए कॉस बी इंटू साइन सी, और दूसरा हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। तो ये जो आपका होगा ये फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी प्लस सी का। ये आपने देखा साइन का फॉर्मूला, ये सिंपल डिराइवेशन है यूजिंग द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। उसके यूज से हम लोग सिंपली डिराइव कर सकते हैं कि क्या होगा फॉर्मूला फॉर थ्री एंगल साइन ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली अब हम लोग देखेंगे कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये आपने होपफुली नोट कर लिया है, बहुत सिंपल, बस आपको लिखना आना चाहिए किस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो इसको। उसी तरीके से मैं कॉस ए प्लस बी प्लस सी का बात कर रहा हूं। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे कॉस ए प्लस बी प्लस सी, इसके फॉर्मूला का बात कर रहा हूं। तो इसको लिख सकते हैं फिर से, अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं। कॉस ए प्लस बी को एक एंगल मान रहा हूं मैं, एंड सी इज अनदर एंगल। तो ये टू एंगल के फॉर्मूला में अब ये बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस क्या होता है फॉर्मूला साइन ए साइन बी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए जब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आपने लिख लिया, इसको आप फर्दर एक्सपैंड करोगे तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसमें हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, लेकिन ये उन दोनों टर्म में ये कॉस सी मल्टीप्लाई होगा, तो पहला टर्म हो जाएगा कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी, माइनस दूसरा टर्म क्या है साइन ए साइन बी, और मल्टीप्लाई क्या होगा कॉस सी। उसी तरह अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आगे में क्या है माइनस साइन ए प्लस बी का पहला टर्म क्या होगा साइन ए कॉस बी, और मल्टीप्लाई क्या होगा उसमें साइन सी, दूसरा टर्म क्या होगा कॉस ए साइन बी, और माइनस साइन है दोनों में कॉमन तो माइनस साइन रह ही जाएगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये बच जाएगा साइन सी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर कॉस ए प्लस बी प्लस सी।
ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर cos a प्लस बी प्लस सी फॉर 3 एंगल एडिशन का, जो अगर 3 एंगल को एडिशन करके हम लोग उसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो साइन और cos का फॉर्मूला हमने देख लिया। सिमिलरली हम लोग tan का भी फॉर्मूला देखेंगे, तो आपने नोट कर लिया होगा साइन और cos का फॉर्मूला। अब हम लोग tan के फॉर्मूला की बात करेंगे। तो tan a प्लस बी का प्लस सी का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, इसको लिख सकते हैं थर्ड आ जाएगा tan a प्लस बी प्लस सी। अब देखो tan a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूला में क्या लिखना है मुझे, ये फिर से आप tan a प्लस tan b का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ये लिख सकता हूं मैं tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय क्या होता है फॉर्मूला, tan a इंटू tan b। तो ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला tan a इंटू tan b मतलब tan a प्लस b इंटू tan c। ये आ गया, मैंने इस तीनों एंगल को दो एंगल को एक एंगल बना लिया, a प्लस बी इज अ सिंगल एंगल और ये दूसरा एंगल है c। अब देखिए इसको मैं कंसीडर करूंगा tan a प्लस बी के फॉर्मूला में, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। अब देखिए इतना करने के बाद अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, tan a इंटू tan b, सॉरी tan a प्लस tan b, इसको लिखूंगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय क्या होता है 1 माइनस tan a tan b, और प्लस में क्या है tan c, ऊपर में जो है न्यूमरेटर का टर्म और नीचे का टर्म क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये हो जाएगा सिमिलरली 1 माइनस tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, और मल्टीप्लाइड में क्या है उसके tan c, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये आपका आ गया फाइनल। अब इसको और फर्दर सिंपलीफाई करके देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। तो फर्दर रिजल्ट जो आएगा आपका tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला वो क्या आएगा वो देख लो। ये न्यूमरेटर का पहले देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b, ठीक है, और ये tan c में ये वाला चीज मल्टीप्लाई होगा, जो एलसीएम है क्या हो जाएगा, ये tan c बच जाएगा, tan c माइनस ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है, और नीचे में बच जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसको मैं अभी लिख नहीं रहा हूं बिकॉज इसका एलसीएम नीचे में जो बचेगा और इसका ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखो ये न्यूमरेटर का टर्म बन जाएगा, फाइनल न्यूमरेटर का टर्म। नीचे वाला टर्म क्या बनेगा जब आप इसको एलसीएम लोगे तो इधर ये वाला चीज इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आ जाएगा इधर, और माइनस में क्या बच जाएगा, माइनस में ये ऊपर वाला चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये tan a इंटू tan c बच जाएगा, माइनस tan a इंटू tan c, माइनस क्या बच जाएगा tan, ये माइनस कॉमन है तो इसमें माइनस tan b इंटू tan c, ठीक है। तो आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया और नीचे का दोनों एलसीएम जो है वो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला जो आ जाएगा tan a प्लस b प्लस सी के लिए वो आ जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b माइनस tan a tan c माइनस tan b tan c। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं भी है तो आपको ये मतलब कैसे निकालते हैं ये एटलीस्ट जरूर पता होना चाहिए कि आप कैसे इसको प्रोसीड करोगे निकालने के लिए। तो ये आपने देख लिया कि अगर मोर देन 2 एंगल्स रहे, अभी हम लोग बात कर रहे थे 3 एंगल्स के लिए। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला भी है जिसका हम लोग अभी देखेंगे फर्दर कि कैसे हम लोग जनरल फॉर्मूला से इन सारे फॉर्मूलाज को हम लोग निकाल सकते हैं। तो होपफुली आप नोट कर लिए होंगे ये सब। तो अब हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम ऑफ मल्टीपल एंगल्स। जनरल फॉर्मूला लिख लो टॉपिक, आप इसको बोल सकते हो जनरल फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम ऑफ more than 2 angles। कहने का मतलब ये है कि
जो हम लोग जनरल फॉर्मूला देखने जा रहे हैं अभी, उसमें देखेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए अगर सम ऑफ मोर देन 2 एंगल्स दिया हुआ है तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। तो हम लोग किसी में भी अब हम लोग बात करेंगे साइन, कॉस और टैन की प्राइमरीली। तो मतलब अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टैन के लिए, ये आपको सपोज आपको मल्टीपल एंगल्स दिए हुए हैं, इनका सम है प्लस डॉट 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 प्लस ए एन है, ए एन तक गया है ये सम। अब देखो इसका अगर tan का फॉर्मूला का बात करें तो आपको ये याद रखना है, ये आपको ये प्रूव्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। ये होता है S1 माइनस, इस तरह लिखते हैं इसको, प्लस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस डॉट 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 डॉट, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस डॉट 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 डॉट। तो इस तरीके से tan का फॉर्मूला लिखा जाता है। tan अगर मल्टीपल एंगल्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब क्या है लिखने का, वो आप देख लो। अब यहाँ पे S1 क्या होता है, S1 क्या है, S1 इज समेशन ऑफ ऑल द समेशन ऑफ ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक trigonometric ratio of all the trigonometric ratio of individual angles मतलब ये जो S1 है ये हमेशा हर एक एंगल्स का अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बोलने से अच्छा इसका tan का बात कर रहे हैं हम लोग, ऑफ द टेंजेंट, समेशन ऑफ ऑल द टेंजेंट। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लिख लो। अच्छा, ये S1 जो टर्म होता है सम ऑफ ऑल द टेंजेंट्स टेंजेंट क्या होता है, वही tan थीटा, टेंजेंट ऑफ इंडिविजुअल एंगल्स, मतलब हर एक एंगल का अपना जो tan थीटा होगा वो होता है S1, उसका सम। मतलब S1 यहाँ पे क्या होगा, tan A1 प्लस tan A2 प्लस tan A3 प्लस tan, जैसे इसको हमने एग्जांपल फॉर दिस लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट tan A1 प्लस tan A2 प्लस डॉट 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 जहां तक दिया रहे tan AN। ठीक है, ये हो गया S1 टर्म। इसमें जो S1 टर्म होता है वो ये होता है। अब देखिए S3 टर्म की बात करते हैं। S3 टर्म क्या होता है, तो S3 टर्म क्या होता है, उसके लिए हम लोग S3 को ऐसे लिखते हैं। S3 से पहले हम लोग देख लेते हैं S2 क्या होता है। S2 इज समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स, ऑल द टेंजेंट ऑफ एंगल्स टेकन टू एट अ टाइम। कहने का मतलब यह है कि हमें सम करना है। S2 जो होता है वो होता है समेशन ऑफ ऑल द टेंजेंट ऑफ एंगल्स, हर एक एंगल का अपना टेंजेंट टेकन टू एट अ टाइम, उनका समेशन ऑफ ऑल द, यहां पे एक और चीज ऐड कर सकते हो, समेशन ऑफ ऑल द समेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स टेकन टू एट अ टाइम। मतलब हमें दो एंगल को लेना है एक बार में, उन दोनों के टेंजेंट को प्रोडक्ट करना है, और वैसे वैसे जितने सम होंगे उनको हम बोलेंगे S2। सपोज अगर मेरे पास ये सारे एंगल्स दिए हुए हैं तो इसमें अगर 2 एट अ टाइम लेंगे तो tan A1 इंटू tan A2 प्लस tan A2 इंटू tan A3 प्लस डॉट 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 जहां तक जाएगा। मतलब इसमें अब और एक पेयर क्या बन जाएगा, अगर सपोज 3 ही रहता, tan A1 A2 A3 रहता तो बनता tan A1 tan A2 tan A2 tan A3, और क्या बनता tan A1 A3, तो ये 3 बनता उसमें। तो 2 एट अ टाइम लेना है टेंजेंट और उनका सारा का समेशन, तो ये होता है S2। उसी तरह S3 क्या होगा, सिमिलरली आप समझ सकते हो S3 क्या होगा। S3 क्या होगा आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं इसी को रब करके लिख रहा हूं। होपफुली आपने S1 क्या होता है लिख लिया होगा, S2 क्या होता है वो भी आपने लिख लिया होगा। तो अब इसी में मैं इसको एडिट करके लिख रहा हूं S3 क्या होगा, S3 इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल्स टेकन, समेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल्स टेकन 3 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम। मतलब 3 को लेना है एक बार में, और उन तीनों को प्रोडक्ट को जितने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे उनको ऐड करना है। मतलब अगर tan A1 A2 A3 अगर 3 है मान लो सपोज, तो tan 3 को ले लो, tan A1 A2 A3, ठीक है।
अगर 4 है तो कितना बार बन जाएगा, अगर 3 है तो 3 तो एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, अब तो इसमें और कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता है। प्लस अगर लेकिन 4 रहता तो और क्या होता, 4 रहता तो क्या बनता, tan a1 a2 tan a1 a2 a4 बन जाता, ठीक है। और उसके बाद a1 a3 a4 बन जाता, मतलब मल्टीपल टर्म्स बनते हैं, a2 a4 प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे टर्म बन सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n कितना है। तो लेकिन 3 एट अ टाइम को लेके मुझे सम करना है सभी को, तो ये होता है S3। उसी तरह S4 भी आप बोल सकते हो, 4 को लेना है, चारों का प्रोडक्ट करना है और वैसे वैसे टर्म्स को 4 के प्रोडक्ट्स के टर्म को ऐड करना है, तो ये हो जाता है S4। तो इस तरीके से आप S1 S2 S3 S4 ये आप समझ गए। अब देखो ये होता है जनरल फॉर्मूला फॉर टेंजेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर मींस सम ऑफ मेनी एंगल्स। अब देखो इस tan का अगर आपने फॉर्मूला देख लिया, अब इसके थ्रू हम tan a प्लस बी प्लस सी भी निकाल सकते हैं। आप देख लो खुद से आ जाएगा आपका रिजल्ट। मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं इस फॉर्मूला का यूज करके tan a प्लस बी प्लस सी जो हमने निकाला था अभी, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c, वो हम देखेंगे फॉर्मूला कैसे इससे आता है। तो अभी हम लोग देखेंगे इससे निकाल के tan a प्लस बी प्लस सी का। तो अब देखो tan हम बात कर रहे हैं, सपोज मैं 3 एंगल क्या बात करूं, tan a प्लस tan b प्लस tan a प्लस बी प्लस सी का। तो इसके लिए देखो S1 माइनस S3 का बात है, S5 होगा क्या, 5 टर्म है ही नहीं, तो 5 टर्म कहां से लाऊंगा मैं। उसी तरह यहाँ पे मतलब ऊपर में क्या हो जाएगा, सिर्फ S3 तक रहेगा, S1 माइनस S3, और नीचे में कहां तक रहेगा, 4 टर्म है ही नहीं, तो 1 माइनस S2 तक। अब देखो इसका, अब देख लो S1 क्या होगा, हमें सिंगल टर्म्स लेना है, tan a tan b tan c उन तीनों का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, या उन तीनों का प्रोडक्ट समेशन करना है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं समेशन, तो सिंगल टर्म्स का समेशन tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये आ गया। माइनस में अब ये S3 क्या है, 3 टर्म्स को लेना है, tan a tan b tan c, और तीनों को प्रोडक्ट को ऐड, तीनों प्रोडक्ट को लेना है हमें। और कोई मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, 3 का नहीं होगा, एक ही कॉम्बिनेशन होगा, tan a tan b tan c। तो ये आ जाएगा S3 का वैल्यू हो जाएगा माइनस tan a tan b tan c, ये तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस S2 क्या होगा, टेकिंग 2 एट अ टाइम, मतलब हमें tan a tan b लेना है, tan b tan c लेना है और tan a tan c लेना है, और उन तीनों का सम लेना है। और माइनस है क्योंकि एक कॉमन में है तो सभी में माइनस आ जाएगा, क्योंकि सब टर्म्स जो है वो पॉजिटिव है, माइनस कॉमन है, सब में नेगेटिव आ जाएगा। तो माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, जो हमने पहले भी डिराइव किया था, वो हमने इससे भी देख लिया कि वो सेम फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये आ गया tan a प्लस बी प्लस सी यूजिंग द जनरल फॉर्मूला। अब देखिए, अब हम लोग सिमिलरली साइन के जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे कि साइन का जनरल फॉर्मूला कैसे आता है इसी से। तो वो भी हम लोग रिमेंबर करके रखेंगे, ताकि हमें कभी भी यूज, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम मिले तो हम उसका यूसेज कर सके। तो अब देखेंगे साइन के जनरल फॉर्मूला के बारे में। देखिए इन सभी पे प्रॉब्लम्स आपको सारा डिस्कस कराया जाएगा, डोंट वरी, आपको सारा प्रॉब्लम्स, आपको कम से कम 25 to 30 क्लास आपको दिया जाएगा, 20 to 25 क्लास सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे आपने tan a प्लस बी प्लस सी देख लिया। अब हम लोग जनरल फॉर्मूला देखते हैं सीधा साइन के लिए। तो साइन के लिए जनरल फॉर्मूला देखेंगे, साइन a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an, ठीक है। और उसी तरह हम लोग कॉस के लिए भी देखेंगे। तो पहले हम साइन के लिए देख लेते हैं। तो ये याद रखो, ये फॉर्मूला भी जिस तरीके से हमने tan का जनरल फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको बोला है, उसी तरह साइन का भी जनरल फॉर्मूला याद रखो। वो क्या होता है, वो याद रखो, वो होता है cos a1 a2 cos a2 डॉट डॉट डॉट, जहां तक जाए उन सारे का प्रोडक्ट cos an, ठीक है। और ब्रैकेट में होता है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो tan क्या होता है, वो साइन बाई कॉस का प्रोडक्ट होता है, साइन बाई कॉस का डिवीजन होता है tan। तो यानी कि साइन के फॉर्मूला में जो tan का जनरल फॉर्मूला था उसका न्यूमरेटर आएगा। न्यूमरेटर में क्या था, S1 माइनस S3 वाला टर्म्स, तो यहाँ पे आ जाएगा S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 डॉट डॉट डॉट, जो भी आएगा, ठीक है। ये n जहां तक n तक जाएगा ये। तो ये फॉर्मूला हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर साइन a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an के लिए। अब देखिए इसके यूसेज से हम कोशिश करते हैं निकालने का साइन a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। ये कैसे निकलेगा, देखो क्या होता है फॉर्मूला,
ये कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है, ये तो पहले लिख लोगे। और S1 क्या हो जाएगा, अभी भी देखो S1 जो है वो डेफिनेशन चेंज नहीं हुआ है, वो tan का ही प्रोडक्ट है, तो ये इसको लिखेंगे क्या, सिंगल टेकिंग सिंगल एट अ टाइम और उन सभी का एडिशन। तो tan A tan B tan C, 3 एंगल है ना, तो tan A प्लस tan B प्लस tan C, और तीसरा टर्म अब देखो 3 को लेना है एक साथ और 3 ही है, तो tan A tan B tan C, माइनस में क्या बन जाएगा, माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आगे नहीं जाएगा क्योंकि 5 टर्म है ही नहीं, ठीक है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो क्या वो रिजल्ट आता है जो आपने पहले डिराइव किया था। देखो ये cos A cos B cos C, पहला टर्म मल्टीप्लाई करो tan A से, तो tan A से मल्टीप्लाई करोगे तो ये sin A बाई cos A है, तो इस फर्स्ट टर्म में cos A कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा sin A, तो फर्स्ट टर्म बनेगा sin A और ये बच जाएगा cos B इंटू कॉस सी। होपफुली आप सब समझ रहे हो, ये साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हो। अगर मैं इसको फर्दर सिंपलीफाई करके लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए बाई कॉस ए, उसी तरह इसको साइन बी बाई कॉस बी, उसी तरह मैं लिख रहा हूं। उसी तरह आप सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करो इसको, तो यहां पे कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन बी, तो बच जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, ठीक है। सेकंड थर्ड टर्म में देखो कॉस सी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन सी, प्लस में क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी और साइन सी, ठीक है। उसी तरह लास्ट टर्म में देखो साइन ए साइन बी साइन सी, और ये क्या है कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन सिर्फ, तो माइनस में साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। तो आपने देख लिया, आप इसको मैच कर लो, साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला जो था वो यही आता है, और वो हमने जनरल फॉर्मूला से भी देख लिया कि जनरल फॉर्मूला से भी हमारा सेम फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस सी का। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला से क्या होता है, और जनरल फॉर्मूला हम कॉस का पहले देखेंगे कि कॉस के लिए जनरल फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अब देखिए ये सब जो बेसिक मैं आपको बेसिक के सारे कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये एक जनरल फॉर्मूलाज है, आप 4 का भी एंगल लेते तो उसके लिए भी आप निकाल सकते हो अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता है तो ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।